अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेशर। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं प्रेशर के, वो इंटरेस्टिंग वाले जो हमने पढ़ने हैं आज आपके लिए। तो जो प्रेशर होता है वो मोस्टली डिपेंडेंट होता है सरफेस एरिया के सरफेस एरिया पे, कि किस सरफेस एरिया पर ये प्रेशर अप्लाई होता है, उस सरफेस एरिया पर ज़्यादा मुनहसर होता है प्रेशर का दारमदार। दैट मीन्स द सरफेस दैट इज इन कंटैक्ट विद दैट ऑफ द प्रेशर दैट डिपेंड्स। सो इट्स देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू नो द एरिया ओवर विच ए गिवन फोर्स एक्ट। तो इस एरिया के बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है जिस एरिया पर प्रेशर असरअंदाज होता है। सो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी गई हैं जिससे हमें पूरी तरह से पता चलता है कि प्रेशर का क्या असर होता है कि ऑन द डिफरेंट सरफेस कंटैक्ट्स पे या सरफेस एरियाज पे। तो पहला जो यहाँ पे दिखाया गया है वो है the foundation of a building or a dam has a large surface area so that the pressure exerted by it on the ground is less। जैसे हम कोई बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई हॉस्पिटल या कोई स्कूल या कोई बैंक या कोई भी कम्युनिटी हॉल हम बनाते हैं, या कोई भी हम डैम बनाते हैं, तो उसकी जो फाउंडेशन होती है, जो नीचे उसका बेड होता है, वो हम बड़ा बनाते हैं बिकॉज द प्रेशर exerted by it on the ground is less, ताकि जो पूरी बिल्डिंग का वजन जो है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का वजन है, वो डायरेक्टली ग्राउंड पे ना आ जाए, जिस वजह से ये ग्राउंड धंस जाएगी, जिस वजह से ये ग्राउंड सिंक हो जाएगी। सो एज टू प्रिवेंट द सिंकिंग ऑफ द बिल्डिंग एंड डैम इन द ग्राउंड। तो इस तरह से ये बिल्डिंग या डैम पूरी तरह से सिंक हो जाएगी इस ज़मीन में। इस वजह से हम इसकी जो फाउंडेशन होती है, जो बेड होती है, वो हम लार्ज बनाते हैं। दैट मीन्स द टोटल प्रेशर जो होता है बिल्डिंग का, वो डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं आ जाता। दैट इज यूजुअली बीन होल्ड बाय दिस bed। So we can say we make the foundation of the bed large, the dam so large that to prevent the excess pressure on the ground and prevent it from sinking as well. This is the first interesting fact of the pressure as well, how pressure can affect this foundation can affect that will prevent actually the sinking of the building or the dam. Now the second one, the tires of a bus or truck have larger width than those of cars। जैसे हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है, जो लॉरीज होती है या जो बड़े ट्रक होते हैं, उनके जो टायर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कार्स। जैसे कि कार्स की जो टायर्स होते हैं वो छोटे होते हैं बिकॉज they have to carry the heavy loads and they are having a large area as well। हम देखते हैं कि उनका एरिया बहुत लंबा होता है। That's why we are making the many tires within them, and they have to they have to carry the larger loads as well। So in order we are providing them more tires, so they carry the more weight, so we prevent them from sinking into the ground as well। तो इस तरह से हम पूरी तरह उनको बचाते हैं सिंक होने से या जमीन में धंसने से। तो इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा टायर्स हम प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द सेकंड सिचुएशन वेयर वी आर यूजुअली avoiding the effects of the pressure as well by providing the larger surface in contact as well। Now इस थर्ड वन पे क्या देखते हैं, The cutting tools are either made sharp or pointed in order to produce maximum pressure with minimum thrust। जैसे हम कोई चाकू को ज़्यादा तेज करते हैं, so that we are usually making them very much sharp। हम उसको बहुत ज़्यादा शार्प करते हैं ताकि हमें थोड़ी से प्रेशर पे ज़्यादा से ज़्यादा काम हासिल हो। दिस इज द थर्ड वन वेयर वी आर लुकिंग एट। सो जैसे हम और कोई चीज़ हम कुल्हाड़ी को भी तेज़ करते हैं सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी हम काटे मिनिमम फोर्स से। सो दिस शार्पनेस इज यूजुअली गिविंग अस मैक्सिमम वर्क। सो दिस इज द थर्ड थिंग वेयर वी आर यूजिंग द लेस force so as to get the more work as well। This sharpness gives us more work as compared to that of the blunt things। तो चौथी बात जो है, the nails and
pins have pointed ends so that they can be fixed with minimum force because the pressure on the pointed ends will be larger as well. जैसे हम कोई देखते हैं कि नेल्स होते हैं, जैसे कील होते हैं या कोई पिन्स होती है, वो हम इजीली फ्रीज करते हैं. उनका एक साइड में जो पॉइंटेड एंड होता है और दूसरी तरफ से उनका पूरी तरह से उसका एक हेड बना होता है. तो इस वजह से हम मिनिमम फोर्स अप्लाई करके उनको चीज़ों में दसा सकते हैं या लकड़ी में कील ठोक सकते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग द पॉइंटेड एंड. सो वायर वी यूज द मिनिमम फोर्स सो एज टू गेट द मोर वर्क एज वेल. तो पांचवी चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है, A sleeping mattress is so designed that when you lie on it, कि एक स्लीपिंग मैट्रेस जो होता है, सोफा जो होता है लेकिन मैट्रेस टाइप का, कि जब हम इस पे बैठते हैं लार्जर एरिया ऑफ आवर बॉडी कम इन कांटेक्ट विद इट. हमारी बॉडी का ज्यादा हिस्सा इस पे आ जाता है, हमारा सरफेस इन कांटेक्ट ज्यादा आ जाता है मैट्रेस पे. दिस रिड्यूस द प्रेशर ऑन द बॉडी. ये हमारी बॉडी पे प्रेशर कम करता है एंड स्लीपिंग बिकम कंफर्टेबल. और हमारी जो नींद है वो पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाती है, बिकॉज द प्रेशर that is usually being released on the body as well, that reduces the pressure on the body, this excessive area as well. So this is the fifth thing. This is the effect of the pressure where we are getting the comfortable sleep as well. Now the sixth one, wide wooden sleepers are kept below railway lines to reduce the pressure on the railway tracks. क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम कभी हम रेलवे लाइन पे जाते हैं तो वहाँ पे वुडन जो होते हैं, तो रेलवे लाइंस के साथ जुड़ी होती है वो वुडन स्लीपर्स जो रेलवे लाइन के नीचे होती है, स्लीपर्स ऑन द रेलवे ट्रैक, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम सिंकिंग इनटू द ग्राउंड. जिस वजह से वो पूरी तरह से ग्राउंड में सिंक होने से बच जाती है. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द सरफेस इन कांटेक्ट एज वेल. तो इसके अलावा हमने आपके लिए एक चीज और लिखी है जो हमने देखनी है कि कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ ब्रिक ऑफ मास 3 kg. एक ईंट हमने ली है जो 3 kg मास की है. इसको दो तरीके से हमने रखा है, एक इसको खड़ा करके रखा है और दूसरा उसको बराबर नीचे जमीन पे रखा है. जो पहली फिगर ए वाली दिखा रही है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो ब्रिक है जो ऊपर रखी है हमने खड़ा करके रखा है पतले वाली साइड से, और जो दूसरा बी वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है वहां पर ईंट हमने सीधी जमीन पे रखती है विद द मैक्सिमम एरिया. यहाँ पे इसने मिनिमम एरिया कवर किया है ईंट ने, और यहाँ पे मैक्सिमम एरिया ईंट का है जो इन कांटेक्ट है ग्राउंड से. अब हमने क्या पता करना है, व्हेन स्टैंडिंग एन इन, दिस इज एन इन स्टैंड, दिस इज यहाँ पे कम एरिया यहाँ पे इन कांटेक्ट है ग्राउंड से, और व्हेन लाइंग फ्लैट, और यहाँ पे पूरी तरह से फ्लैट है जमीन पे. हमने क्या देखना है, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड इन इज सेम इन बोथ द केसेस. की जो टोटल फोर्स एक्सर्ट करती है जो टोटल फोर्स एक्सर्ट करती है ये जो ब्रिक है, क्या ये टोटल फोर्स एक्सर्ट करती है, इक्वल फोर्स एक्सर्ट करती है दोनों केसों में, या कुछ ज्यादा किसी जगह ज्यादा करती हैं किसी जगह कम करती हैं, पहले केस में ज्यादा करती हैं दूसरे केस में कम करती हैं, ये हमें देखना है. तो इसके लिए हम आइए पहले देखते हैं. यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो ब्रिक है दिस इज 5 सेंटीमीटर्स, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर्स, और इसकी जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर. जब हम इसको खड़ा करके रखते हैं, जब इसका कंटैक्ट एरिया इन कंटैक्ट बहुत कम है विद दैट ऑफ द अर्थ एज वेल. नाउ द सेकंड केस में क्या है, 20 सेंटीमीटर यहाँ से है, और यहाँ से यहाँ तक 10 है, और यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर्स है. सो ये वो कंडीशन है जब ईंट पूरी तरह से जमीन पे हमने रखी है. तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम द फिगर ए, यहाँ फिगर ए से हम देखेंगे A1. चूंकि हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो सिंपली होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसलिए हमें फोर्स का भी पता करना है और एरिया का भी पता करना है कि जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है F डिवाइड बाय A. चूंकि हमें इससे पहले पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल टू F डिवाइड बाय A, दैट्स फोर्स पर यूनिट एरिया, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि फोर्स और एरिया दोनों. सो A1 मीन्स द फर्स्ट फिगर, वी आर हैविंग द 5 सेंटीमीटर. This is the 5 centimeters into 10 centimeters. This is into 10 centimeters. That's about 50 centimeter per square. So that will be equal to 50 into 10 raised power minus 4 meter square. अगर हम इसको इसमें हल करेंगे, that will be 5 into 10 raised power 4 meter square. That's the first area for the first brick. Now the force exerted, क्योंकि हमें पता है कि ये that's F1, ये ब्रिक जो है वो 3 kg है, दैट्स 3 kg की है जो ब्रिक है. सो इट्स 3 kg इनटू वेट, दैट्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज वेट, दैट्स 3 kg, बट इट्स 3 kg इनटू 10 रेज़ पावर पर मीटर स्क्वायर, दैट्स 10 मीटर. क्योंकि ये
3 kg into 10 meter per second square, that's the weight, that will be equal to 30 newton. So the force exerted by the first brick will be about 30 newton as well. Now this is the force exerted by the first brick, that will be about 30 newton as well. Now the pressure exerted by the same brick will be, जो pressure होता है वो क्या होगा, that's P1, right? P1 is the pressure exerted by the first brick, that's F1 divided by A1, that's force per unit area. F1 जो कि हमें अभी निकला यहाँ पे 30 न्यूटन, that's 30 न्यूटन into A1 हमें निकला 5 into 10 raised power minus 4, that's 5 into 10 raised power minus 4 का meter square, that will be equal to 6 into 10 raised power 3 newton per meter square, or that will be equal to 6 into 10 raised power 3 pascals. So this is the type of the pressure that will be exerted by the first brick, 6 into 10 raised power 3 pascals, जो कि pressure को हम pascals में भी ले सकते हैं. So the next case in the figure 2 में हम देखते हैं A2, that means the area of the second brick, that's 10 centimeter into 20 centimeter. This is the 10 and that's 20, that's 200 centimeter square, that will be 200 into 10 raised power minus 4 meter में अगर इसको convert करेंगे. So F2 is the force exerted by the brick, is चूंकि ये 3 kg है, that's 3 kg into 10 raised power into 10 meter per second square, that will be 30 newton. This is the same type of the force exerted by the brick. Now हमें देखना है कि pressure कितना करता है. The pressure exerted by this second brick will be P2, that's F2 divided by A2, चूंकि यहाँ पे FA divided by A2 है. So this is the, so यहाँ पे हमें पता चला कि force exerted तो same है, that's 30 newton, लेकिन pressure exerted by the two shapes of this brick are different. That P2 will be F2 divided by A2, चूंकि F2 हमें हमारा 30 newton divided by है हमारा, this is 200 in 10 raised power minus 4 meter square, that's A2. This is the A2 thing, this is the A2, इसको divide करेंगे, so that will be 1.5 in 10 raised power 3 newton per meter square, or it will be 1.5 in 10 raised power 3 pascals. So we do see here that there is a difference only in the pressure exerted by the brick, but there is no difference in the force, and there is no difference in the force exerted in both the cases. जो कि force जो exert होता है यहाँ पे वो पूरी तरह से same है, लेकिन जो pressure होता है force per unit area का वो different होता है, क्योंकि यहाँ पे area की difference है. क्योंकि पहले में हम देखते हैं कि there is difference in the area, this is the difference in area in the first case, now there is difference in the area in the second case, that makes the difference in the pressure ultimately. So thank you dear students.